इन दिनों सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो स्क्रॉल करते हुए आप ज़रूर देखे होंगे जनपद जौनपुर के लाल रोहित यादव की। वही रोहित यादव जो इंडिया में पहले स्थान पे और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो दूसरे स्थान पे अपना नाम कर रहा है जेवलिन थ्रो, यानी जिसे हिंदी भाषा में बोला जाता है भाला फेंकने वाले खेल में। इनका पूरा परिवार खेल से जुड़ा है। स्वयं इनके पिता मैराथन धावक रह चुके हैं। इनके बड़े भाई भी इसी खेल से जुड़े हैं। इनके रोहित स्वयं जुड़े हैं और उसके बाद इनके छोटे भाई रोहन भी इसी खेल से जुड़े हैं। पूरा परिवार खेल से जुड़ा है और परिवार का जो क्षेत्र है, जो माहौल है, पूरा खेल से ही है। बात करने की कोशिश करता हूँ कि जब रोहित यादव 2026 के सीज़न में एशियाई खेल में क्वालिफाई करते हैं और 87.05 मीटर की जेवलिन थ्रो करके अपना नाम इंडिया में पहले स्थान पर और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो दूसरे स्थान पर करते हैं। जहां बात करते 2025 में नीरज चोपड़ा जब अपने इंडिया में पहले नंबर पे आते हैं, उनको पीछे छोड़कर इस वक्त इतिहास में रोहित यादव अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। इनके भाई मेरे फ्रेम में और तमाम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बहन प्रैक्टिस कर रही है, इधर भाई प्रैक्टिस कर रहा है और अभी का जो टाइम है 11 बज चुका है, क्योंकि टाइम का जो प्रैक्टिस वाली समय होती है वो लगभग मॉर्निंग की टाइम होती है। अभी धीरे धीरे दोपहर का टाइम हो चुका है। बता दूं आपको, रोहित यादव स्टार्टिंग में जब कोई भाला अगर फेंकते थे तो लकड़ी का भाला उनके पिताजी बना के देते थे, जिससे वो प्रैक्टिस करते थे। रोहित यादव जब स्टार्टिंग में भाला फेंकते तो लकड़ी का भाला उनके पिताजी बनाए थे, जिसे 23 मीटर दूरी तय किए थे रोहित यादव अपने हाथों से जब उसको फेंके थे। लेकिन आज बात करें, आज 2026 में रोहित यादव पूरे वर्ल्ड में नाम हो चुका है। उनका इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो चुका है। मेरे फ्रेम में राहुल भाई हैं और रोहित के बड़े भाई हैं। क्या कुछ कहना है आपका सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप भी खेल से जुड़े हैं। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो है इस साल जो है रोहित यादव ने बहुत अच्छा थ्रो किया है पहले के मुकाबले, क्योंकि प्रैक्टिस में अच्छा थ्रो कर ही रहे थे, बस उनकी कंपटीशन में थ्रो नहीं निकल रही थी। तो इस बार भी नहीं निकल रही थी। 5 थ्रो हो गया, तीसरे नंबर पे चल रहे थे। लास्ट थ्रो में 87 निकले तो लगा अंदर से कि हाँ अब थ्रो कर लग सकती है अच्छी वाली बड़े कंपटीशन लेवल पे। अच्छा, आपके पिताजी खेल से जुड़े हैं, पहले मैराथन धावक रह चुके, अभी भी करते हैं, तो परिवार में कैसी खेल का पूरा माहौल बना? पिता की देन थी या पहले से सबका प्लान था? नहीं, पापा पहले करते ही थे, वो तो पूरा डेकाथलॉन करते थे, 10 गेम जो होता है, और किसानी भी करते थे। तो उस हिसाब से मतलब हम लोगों में देखे होंगे, हाइट वगैरह देखे होंगे, ठीक लगी होगी, तो इस हिसाब से जेवलिन पकड़ाए। स्टार्टिंग में बाँस वाला होता है ना, बाँस को काट के उसे बनाए थे बाम्बू वाले से। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे। पापा उस टाइम तो 30-35 मीटर थ्रो कर दिए थे, हम लोग 20 मीटर नहीं कर पा रहे थे स्टार्टिंग में। तो फिर वहाँ से बताने लगे कि ऐसे ऐसे होता है। फिर वहीं से शुरुआत हुई। सन 2013-14 के आसपास की बात है। 13-14 की बात जी, यानी 26 चल लगा, 13 की बात हो गई तो 13 वर्ष हो गए जी, 12-13 साल हो गए आज। जो आप राहुल स्वयं कर रहे हैं, रोहित भी अभी है, फिर आपके छोटे भाई रोहन भी है। अच्छा, आप पिताजी नहीं सोचे या आप लोग नहीं सोचे कि सब लोग खेल ही में चले जाएंगे तो पूरा माहौल खेल में ही हो जाएगा, कोई फील्ड और भी चॉइस करते हैं? ऐसा होता है, पता नहीं अब उनके दिमाग में जो आया होगा, उनको लगा होगा कि जेवलिन अच्छी चीज़ है या हल्की है या वो तो टेक्निकल गेम तो है ही, बाकी उन्हें लगा होगा जो मतलब उनकी इच्छाएं रही होंगी, नहीं पूरी हुई होंगी, हो सकता है वो बच्चों में देखे होंगे, तो इसलिए हम लोग कर दिए। और बहुत अच्छा हुआ कि एक चीज़ बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा हुआ जो रनिंग में नहीं डाले हम लोगों को। अच्छा। क्योंकि रनिंग में आज भी डर लगता है हम लोगों को, इतना जिस हिसाब से रनिंग करते हैं इतना कौन। अरे रनिंग बहुत हार्ड लगता है, मतलब रनिंग करने से थोड़ा बॉडी वेट भी कम हो जाता है और हालत ख़राब हो जाती है रनिंग करने से। और जेवलिन में थोड़ा अच्छा लगता है, उसमें मतलब पावर वावर इकट्ठा करके मजबूत भी बन सकते हैं आप, और तब उस हिसाब से टेक्निक सेट करके अच्छा थ्रो करेंगे तो अच्छी लगती है जेवलिन। जब रिलीज़ होती है, जैसे निकलती है ना, तो जो एयर में जो ट्रेवल करती है तो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छी लगती है जेवलिन। हाँ। अच्छा, जब राहुल आपके पिताजी पहली बार आपको कहते हैं कि बेटवा भाला फेंकिया, तो आप कैसे मतलब फेंकना स्टार्ट करते हैं? क्या मतलब आपकी भी रुचि थी पहली बार जब आपने ऐसे इस खेल से जुड़ा, तो क्या कुछ मन में आया कि हाँ यही क्या है ये सब चीज़ें? स्टार्टिंग में बताया ना, कुछ नहीं पता था ये होता क्या है, पहली बार कुछ पता ही नहीं था। स्कूल गेम में होता है, गेम करवाते हैं वहाँ पे, पर मौका नहीं मिलता। स्कूल गेम में होता है लेकिन वहाँ भी नहीं करवाते जल्दी, क्योंकि लड़के नहीं होते थे, खेल में कोई आता ही नहीं आगे, सब पढ़ाई ज़्यादा ध्यान देते थे उस टाइम पे। तो अब जाके थोड़ा सा अच्छा लगा। उस टाइम बस यही था कि पता नहीं था, बस पापा बता रहे थे कि हाँ जेवलिन है, वर्ल्ड लेवल चलता है, ऐसे ऐसे करके आगे चल के इससे भविष्य बन सकता है, करियर बन जाएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा अच्छा लगने लगा तब। अच्छा, रोहित कभी दूसरे नंबर खिलाड़ी बन चुके, वर्ल्ड लेवल की बात करें, और इंडिया लेवल में पहले नंबर के नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ दिए हैं इस सीजन। तो आपने कोई पदक आपने कुछ ऐसा चीज़? नहीं, स्टार्टिंग में मेरा टेक्निक थोड़ा कम ठीक था,
क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं, पापा अपने हिसाब से करवाते थे जो उन्हें समझ में आता था। तो इतना थ्रो होता नहीं जो आज की डेट में जैसे होता है ना कि हफ्ते में 2 3 बार थ्रो करते हैं, लेकिन हम लोग दिन में 3 बार थ्रो कर देते थे। तो इतना ज़्यादा थ्रो करने की वजह से तो एल्बो मेरा इंजरी हो गया था उस टाइम पे। तो और रोहित की टेक्निक अच्छी थी तो आगे चला गया। अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ जो कि उसके साथ मैं कोचिंग तैयारी कर रहा हूँ, मतलब ट्रेनिंग करवाने के लिए। NIS से 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स किया हूँ, बाकी फुल NIS करना है और साथ में प्रैक्टिस भी करता हूँ। स्टेट लेवल मेरा मेडल था इस बार, पिछली बार 2025 में। तो कौन सा मेडल था? सिल्वर मेडल था जी। अच्छा, अभी रोहित ने कितनी अगर मेडल की बात करो, कितना मेडल उन्होंने अर्जित किया अभी तक? रोहित का तो मैं पूरा मतलब एक डायरी बना रहा हूँ जी। उसका अभी जो है 40+ मेडल मैं काउंट कर चुका हूँ, बाकी हो गया 60+ तो हो ही गया होगा, क्योंकि 2023 के बाद से मैं नहीं लिखा हूँ अभी तक। हाँ, वो बीच में इंजरी हो गया था ना 2023 में। इंजरी क्या मतलब बोले तो एल्बो में पेन हो रहा था, टेक्निक थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी, तो इसकी वजह से सर्जरी करवाना पड़ा। सर्जरी करवा लिया तो 1 साल उनका चला गया, मतलब विदाउट कंपटीशन के। अच्छा, बात करें पहला मेडल रोहित ने क्या अर्जित किया था, कहाँ पे अर्जित किया था? जी, स्टार्टिंग में तो स्कूल गेम से स्टार्ट किए थे। बड़े लेवल पे देखा जाए तो स्कूल गेम 2016 में हुआ था, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड स्कूल गेम 2016 जो टर्की में हुआ था, वहाँ उनका गोल्ड था जी। उसके बाद वहाँ से हौसला बढ़ता गया। हाँ, वहाँ से तब सपोर्ट और ज़्यादा मिलने लगा लोगों का, परिवार का, सबका कि हाँ आगे चल के वो अच्छा करेगा लड़का। तो वहाँ से ऐसे ही। अच्छा राहुल भाई, जैसे मैंने देखा कि परिवार की स्थिति आपकी गड़बड़ है, आने का रास्ता भी नहीं है, तो इसने वर्ल्ड लेवल तक कैसे सफ़र किया? क्योंकि आने जाने में काफ़ी खर्च लगते होंगे, क्या कुछ सपोर्ट कौन किया? कोई मंत्री, विधायक या कोई और भी बैकग्राउंड में? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, मतलब स्टार्टिंग में कोई नहीं, अभी अभी फ़िलहाल सपोर्ट हो रहा है। मतलब सरकार ध्यान दे रही है खेलों में जो है। स्टार्टिंग में उतना कोई नहीं मतलब ध्यान देता था, क्योंकि वो ये तो सबकी बात है, कोई भी करेगा स्टार्टिंग में कोई ध्यान नहीं दे पाता ना कि हाँ कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जब आप अच्छा करोगे तब लोग जानेंगे, जब आप अच्छा करोगे लोग जानेंगे, तब सहायता मिलेगी जो है, हेल्प मिलेगा। हॉस्टल सुविधा हो गई और जो इक्विपमेंट वगैरह हो गया, कुछ भी होगा तो भाई लोग सपोर्ट करने आते हैं। तो फिर बाद में स्टार्टिंग में तो भाई खुद से करना ही पड़ता है, कोई भी हो। अच्छा, अभी हमने देखा बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ क्या प्रशिक्षण भी करवाते हैं आप? हम लोग खुद करते हैं तो उसी में मतलब बता देते हैं, क्योंकि उसमें करवाने के लिए अलग से कोच होना चाहिए ना, तो वो भाई अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ बताए तो उसमें तो अच्छा लगता है। अभी तो हम लोग कर रहे हैं तो आपस में मिलजुल के कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो पापा हैं, पापा देख रहे कर लेते हैं। हाँ, बाकी वो नहीं रहते तो हम तो है ही। अच्छा, आप अभी ये मतलब गांव की जो अभी लोग करते हैं, अभी आपके साथ गांव की हैं कहीं बाहर की? ये लोग बगल के गांव है, मिला जुला के ग्राम सभा के हैं, अदर थोड़ा सा आसपास के जो गांव के हैं वहाँ के लोग आ जाते हैं। बाकी दूर से आना भी चाहते हैं लड़के, लेकिन हम लोग मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ग्राउंड नहीं है हमारे घर पे, ना रास्ता है और सुविधा भी उतना ज़्यादा नहीं है। कुछ लोगों के लिए सुविधा जो हम बन पाती है हम लोगों से उतना करते हैं। होना चाहिए ना, इतना सुविधा होनी चाहिए, जो अच्छा जो है ग्राउंड होना चाहिए। तो एक जगह जब होगा तो बोल सकते हैं सबको कि हाँ आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। रहने के लिए सुविधा हो अच्छे से, मान लो यहाँ आके अगर मान लो मार्केट में कहीं भी रुक जाए, लेकिन ग्राउंड जब नहीं है तो क्या करेंगे। अभी रोहित से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? अभी तो उन्होंने इंडिया में पहला नाम तो कर दिया है और वर्ल्ड लेवल में दूसरे नंबर पे, तो अगली उम्मीद क्या कर रहे हैं अपने भाई से? उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, उनसे पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार तो मेडल आना चाहिए एशियन गेम्स में, क्योंकि जिस हिसाब से थ्रो लगी है 87.05 की, ये थ्रो तो मेडल लाएगा ही लाएगा। अगर इतना थ्रो लगी तो हम मेडल आ जाएगा। अच्छा, आपके भाई कब आए थे पिछली बार आपके गाँव अपने घर पे? उन्हें जब टाइम मिलता तो आ ही जाते हैं। अभी पिछला कंपटीशन खेले थे नेशनल में, यहाँ रांची में हुआ था, तो वहाँ से डायरेक्ट यहीं आ गए थे, तो थोड़ा दिन रुके थे फिर चले गए थे। घर पे आने पे भी प्रैक्टिस जारी रहती है या कुछ आराम? ना आते हैं करते हैं प्रैक्टिस, इन लोगों को बताते भी हैं अच्छे से जो उनको समझ में आता है, और इन लोगों से भी अपना हेल्प करवाते हैं कि हाँ मेरी ये कमी हो रही है, आप लोग मेरा ये हेल्प करिए, जो है अकेले नहीं हो पाता ना, कुछ ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें हेल्प ज़रूरत होती है। अच्छा राहुल भाई, ये सवाल मुझे पूछना, जैसे बहुत सारे बच्चे इस खेल से जुड़ना चाहते हैं, इस खेल में आना चाहते हैं, तो लोगों को पता नहीं कि क्या होता है ये चीज़। भाला फेंकना तो लोग आज जानते ही, भाला है एक चीज़, फेंक दो ऐसे। जैवलिन उसका अच्छा नाम है, उसका मतलब इंग्लिश नाम है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कोहनी दर्द करना, तो इस सब चीज़ों को कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं? क्या कुछ मतलब पहले कम दूरी में क्या कुछ थोड़ा सा? जी एल्बो इंजरी स्टार्टिंग हम लोग को पता नहीं था, तो अब मतलब बाद में पता चला कि हाँ कैसे क्या होता है उससे बचने के लिए। जैसे होता है ना कि ये दिखाते हैं कि जो एल्बो होता है शोल्डर से थोड़ा हाई होना चाहिए थ्रो के टाइम, जब रिलीज़ करते हैं यहाँ से। और जो जैसे होता है एल्बो का नीचे से आप थ्रो करेंगे तो जल्दी इंजरी चांस बन जाता है। और या एक हो गया, दूसरा होता है बाहर जो हाथ चलता है, जैसे यहाँ पास से जाना चाहिए जैवलिन, तो मतलब इंजरी के चांस कम हो जाते हैं, और जो बाहर से हाथ जाता है उसमें इंजरी के चांस ज़्यादा रहते हैं।
तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जानने के लिए बाद में मिलता रहा। अगर भाले की जब लोग फेंकते हैं कभी पीछे वाला भाग उनके सर में लग जाता है तो उसको कैसे मतलब निगरानी करें कि ताकि सर में न लगे? जी एंगल जो होता है उसको बोलते हैं ना, राइट डायरेक्शन में थ्रो करने के लिए। स्टार्टिंग में जैसे हो गया दीवार में मतलब प्रैक्टिस करते हैं बॉल से लेके, बार बार हाथ सेट हो जाता है, जो सर्टेन वो वहाँ होता है पर्दा जिसे बोलते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं। और नॉर्मल जैसे पाइकिंग करते हैं, थ्रो इजी थ्रो करते हैं, तो उसमें बार बार जैसे आप करेंगे प्रैक्टिस में आदत पड़ जाती है तो जेवलिन सही लाइन में जाने लगती है। स्टार्टिंग में जैसे होता है ना, जैसे आप अभी ट्राई कर रहे थे तो ऐसा हो जाता है। ये स्टार्टिंग सबके साथ होता है, एक बार कहीं बैक में लग जाता है, सिर में लग जाता है पीछे वाला हिस्सा जेवलिन का, तो स्टार्टिंग होता है, बाद में सब सही हो जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि रोहित के बड़े भाई पहली कितना दूरी तक आप भाला जेवलिन किए हैं, थ्रो किए हैं? हाँ, ये बात आप मतलब क्वेश्चन सही किया है। स्टार्टिंग में जो है हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था, जब पापा करवाए थे साथ में स्टार्ट किया था, और काफ़ी टाइम तक रोहित जो मुझसे पीछे रहा था। हाँ, जब मैं मतलब 45 तक कर दिया था, वो उसका 40 मीटर हो रहा था इससे 700 ग्राम वाले से, तो वही बताया, फिर टेक्निक अच्छी थी तो उसका हो गया आगे अच्छा। मतलब आपने क्यों उस पर सुधार नहीं किया? पता नहीं था ना स्टार्टिंग, उस टाइम कुछ नहीं पता था कि हाँ, हमें ऐसा लगता था कि हम सही कर रहे हैं, और पापा को लगता था कि हाँ ठीक है, अपने हिसाब से करवाते थे। मैं करता गया, बताया ना कि दिन में 3-3 बार थ्रो करना पड़ता था, मतलब बोलते थे हाँ करो करो, सुबह शाम शाम दोपहर तीनों टाइम। अच्छा, हमने देखा कि आपके पिताजी जो है वो लगभग 8 से 10 लाख तक का जेवलिन खरीद के रखे हैं और अलग अलग देशों की। तो ये पीछे दिखाएगा ये जेवलिन रखी गई है, उसके पास चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमको बताने का कष्ट करें, क्योंकि लोग जानेंगे कि ये केवल एक लोहे की चीज़ें हैं, इसका वेट क्या होता है, क्योंकि फेंकने में भी एक होती है ना कि कैसे फेंके कि इसका वेट कितना हो तब सही रहेगा, ज़्यादा दूरी तय करता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा क्लोज आके दिखाइएगा। ये देखिए जेवलिन की सब खड़ी है। हाँ, ये कौन सी है? ये 800 ग्राम जेवलिन है, निमित कंपनी के। एक होते हैं विदेश में मिकलास निमित नाम करके थे, 94 मीटर उनका बेस्ट था, तो उनके नाम से ये जेवलिन निकली है। हाँ, तो ये जो है 800 ग्राम जेवलिन पुरुष में चलती है पूरे वर्ल्ड लेवल में, ओपन में 800 ग्राम जेवलिन। इसमें क्या खासियत है? खासियत बोले तो मतलब जैसे इसमें कई प्रकार की आती है, जो महंगी होती है अलग अलग धातुओं की बनती है, तो इसके रेंज जो है ज़्यादा होती है। जैसे जो नॉर्मल जेवलिन होती है आपको मिलेंगी 3000, 5000, 10,000 की मिल जाएंगी, तो उसका रेंज कम होता है। जैसे आप उसको 70 मीटर कर रहे हैं तो ये 75 मीटर के आसपास चली जाएगी, मतलब उसी टेक्निक उतनी ही पावर से। हाँ, वेट उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें रेंज यही इसीलिए तो पैसा ज़्यादा लगता है ना। हाँ, इसमें रेंज ज़्यादा होता है दूर जाने के लिए, और इसमें इंजरी के चांस बहुत कम होते हैं। हाँ, डर कम रहता है। स्टार्टिंग में जैसे बच्चे समझ नहीं पाते, गांव के जो लोग होते हैं, तो उनको लगता है भाला तो भाला, और वज़न तो वज़न 800 ग्राम वो भी है, ये भी है, इसको भी उतना ही फेंकना पड़ेगा, चाहे ये हो चाहे वो हो। तो ऐसा नहीं है। तो धातुओं की फर्क होती है क्या? ये किसी और मेटल से बनी होती है, किसी और जी हाँ, जो जो हल्की आती है, जो सस्ती रहती है, मतलब सॉरी हल्की नहीं है, जो सस्ती रहती है, तो एल्युमिनियम मात्रा उसमें ज़्यादा रहता है। कभी कभी तो लोहे की जेवलिन एक बार पापा लाए थे, हम लोग पता नहीं था स्टार्टिंग में। वजन उसमें ज़्यादा होता है? नहीं, वेट तो उतना ही रहेगा, आप बताया ना 800 ग्राम रहेगी। जैसे थ्रो करेंगे तो जेवलिन पूरा मुड़ जाएगी बीच से, जैसे गिरेगी तो पूरा मुड़ जाएगी। तो ऐसा थोड़ी नहीं होता, जेवलिन कभी मुड़ जाती है, जेवलिन टूट जाती है सीधा अगर स्ट्रांग रहेगी तो। ये जो धातु है ना इसका जो है। अच्छा, इंडिया की कौन सी इसमें जेवलिन है, थोड़ा सा बताइए। ये तो बाहर देश की हो गई। इंडिया का तो मुझे नहीं पता, जो है इंडिया वही लकड़ी वाला सुने हैं, और बाकी एलुमिनियम की, लोहे की ज़्यादा चलती है। ये सब बाहर की जेवलिन है, अमेरिका से, जर्मनी से। अच्छा, कौन सी इसमें अमेरिका की है? अमेरिका की शायद ये वाली है। अच्छा, ये वाली अमेरिका की है? हाँ, नॉर्डिक की जो है, अच्छा, नॉर्डिक है। नॉर्डिक जेवलिन। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं इसकी प्राइस क्या होती है अगर अमेरिका की बात करें तो, अगर जेवलिन कोई लेना चाहता है? जी, स्टार्टिंग में जो है मतलब मिनिमम जो मैं इसका होता है तो 1 लाख के आसपास आती है। 1 लाख की? जी, मैक्सिमम 2 लाख के आसपास चली जाएगी। महंगी महंगी लेना है वो जेवलिन आती है? जी सर जी। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि महिलाओं की जो जेवलिन की वेट होती है उसका अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। जी, ये महिलाओं का है, 600 ग्राम वेट होता है इसका जो है। हाँ। अच्छा, इसको फेंकते किस तरीके से? ये नीचे वाला भाग का किस साइड रहता है? ये हाँ, ये वाला हिस्सा जो होता है मेटल का बना होता है, और ये वाला मतलब ज़मीन में धंसना चाहिए। अच्छा, ये जमीन में? जी। लेकिन अक्सर नीला उस साइड रहता है, लोग सोचते हैं उस साइड फेंका जाता है। हाँ, अब इसको बनाया गया है, पता नहीं, ये मुझे इतना नहीं पता। शायद हवा में जो ट्रैवल करती होगी तो बैलेंस बनाने के लिए हो सकता होगा। बाकी फेंका जाता है इस दिशा से। अच्छा, देखिए ये कुछ जेवलिन की प्रकार है, और ये
सभी आउट ऑफ कंट्री के हैं, जैसा भैया ने बताया कि इंडिया में अगर वही लकड़ी उकड़ी की जेवलिन होती है या लोहे की भी हो सकती है, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री की है और सबके दाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि एक एक जेवलिन की कीमत लगभग 2.5 से लाख, 2 लाख, 1.5 लाख होती है। आइए तो राहुल भाई थोड़ा सा चाँव बात कर कुछ यहाँ और लोगों से बात करते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे भाई लोग, और इसमें तमाम प्रकार के खेलों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। अभी बढ़ रहे हैं, मतलब खिलाड़ी अलग है। जैसे होता है ना कि किसी की हाइट कम है तो ऐसा लगता है कि आगे चल के मतलब फ्यूचर के हिसाब से तो होता है उनको, अब डायरेक्टली बोल नहीं सकता किसी को, जैसे होता है ना कि अच्छा नहीं लगता है, तो अगर समझा दिया जाता है धीरे धीरे, अगर सामने वाला समझ रहा है तो अच्छी बात है, समझ जाते हैं तो हिसाब से गेम छोड़ देते हैं अपना, जो जिसमें मतलब फ्यूचर दिख रहा है उस गेम में आ जाते हैं। अभी राहुल से हमने बात किया जो रोहित के बड़े भाई हैं, यहाँ पे कुछ मेरे फ्रेम में एक बहन है, ये भी प्रैक्टिस कर रही थी, और कुछ भाई हैं। आपका नाम क्या है? प्रिया पाल। क्या आप यहाँ पे किस चीज़ का प्रशिक्षण करते हैं? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। कैसे इसमें आना हुआ और किससे सीखा ये सब चीज़ें? मतलब भैया लोग को देखती थी खेलने, मतलब खेलते हुए, तो मतलब ऐसे ही मन हो गया कि मतलब भैया लोग करते हैं तो हम भी करें। अच्छा, लेकिन अब हमने देखा कि आजकल बेटियों को लोग खेल कूद में नहीं आने देते, अभी धीरे धीरे इसका प्रोत्साहन चल रहा है लोग बड़ा, तो ऐसे में लड़कियों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? कब से प्रैक्टिस करें ये पहले आप बताइए। यही होने वाला है, 1 साल से होने वाला है। 1 साल से? 1 साल में 0 से लेके 100 अभी 100 तक जाना है आपको, तो कितना सुधार हुआ? क्या पहले फर्स्ट टाइम आई तो कितना मतलब हुआ था, अभी क्या हुआ? मतलब पहले आई थी उतना नहीं जाता था, अभी मतलब पहले से बहुत बेटर है। परिवार वालों का सपोर्ट है? हाँ, पापा लोग का सपोर्ट है पूरा। अच्छा, उनको कौन बताइए जेवलिन खेल के बारे में? यही मतलब भैया लोग करते थे इधर पे, तो यही। आप गांव से हो? हाँ, गाँव से ही हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए खेल के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि लड़कियां खेल से बड़ी दूर रहती हैं, उनको केवल घरों तक ही सीमित रखा जाता है। पढ़ाई के लिए अगर 12वीं पास कर लेते हैं उनके बाद उनकी शादी कर ली जाती है, गांव में अक्सर बात होता है, तो उनको किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहती हैं, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं, महिला है? उन उन लोग को मतलब खेलना चाहिए, जैसे मतलब बहुत लोग होते हैं शादी कर देते हैं, शादी नहीं करना चाहिए, मतलब उन लोग को मतलब जिस खेल में मतलब जिसमें इंटरेस्ट रहता है उसमें जाना चाहिए। चलिए, आपको भी वर्ल्ड लेवल तक नाम करना है। हम्म। चलिए, देखिए प्रिया जी हैं, और क्योंकि गांव से हैं, अभी फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करें, तो फिर भी जितना बहन ने बताया सब कुछ सही बताया। आप लोग की कुछ विचारधारा है सर? ये आपका नाम हर्ष यादव। हर्ष जी यादव, ये था सभी? हाँ, अच्छा, आप क्या करते हो सर यहाँ पर? वेट लिफ्टिंग। ये क्या होता है अगर लोग जानना चाहेंगे तो? वजन। वजन। इसमें 2 गेम होता है, जैसे स्नैच होता है और क्लीन एंड जर्क। अच्छा, हाँ, तो स्नैच क्या होता है? स्नैच पहले नीचे से ले आके डायरेक्ट ऊपर मारना रहता है, अच्छा। और क्लीन पहले यहाँ आता है, उसके बाद जर्क ऊपर मारना रहता है। तो दोनों आप करते हैं? हाँ, अभी तक कितना वेट उठा लेते हो, कितना करते हो मतलब? अभी स्नैच तो 90 kg तक करता हूँ, और 90 kg? हाँ, और क्लीन एंड जर्क तो 1 कुंटल 15 किलो 115। उठा लेते हो आप? हाँ, कब से प्रैक्टिस कर रहे हो हर्ष भाई? मुझे हो गया 2 साल। खड़े हो गए इस टाइम में? 2 साल। 2 साल से? जी। तो पहले फर्स्ट टाइम जब आप आए यहाँ पे, कितना वेट उठाया था उस समय 70 kg तक क्लीन किया था। 70 kg? शरीर ऐसी ही थी कि थोड़ी दुबले पतले थे? नहीं, बहुत पतला था पहले। पतले थे। अभी आपका 90 है, जो नीचे से उठाते हैं, बाकी जो ऊपर से उठाते हैं उस अगला? नहीं, दोनों ही नीचे से उठाना रहता है। पहले जो उठाते हैं, एक रहता है डायरेक्ट ऊपर मारना रहता है, एक यहाँ पर आता है नीचे से, फिर उसके बाद जर्क मारना रहता है ऊपर। जी। इसी फील्ड में रहना? हाँ जी। कौन मोटिवेट किया कि ये? और राहुल भैया है ना, उन्होंने, पहले मैं भी जेवलिन करता था, अच्छा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम मतलब वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। हाइट भी नहीं था तो मैं वेट लिफ्टिंग पकड़ लिया। इस वहाँ से यहाँ इसमें कैसे आ गए? हाइट की वजह से? जी। की वजह से? जी। तो पसंद कौन था, ये वाला को वाला? नहीं, यही पसंद है अब। अच्छा। भैया ने मतलब सही रास्ते में थोड़ा लाया। अच्छा हर्ष भाई, पूछना, आजकल आपने देखा होगा कि क्रिकेट का बड़ा क्रेज हो चुका है, नए नए युवागढ़ जो है तमाम जगह प्रैक्टिस करते हैं, नए नए युवा आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं, लाखों करोड़ों में बिकते हैं। ऐसे खेलों को लोग बहुत कम तजुर्बा देते हैं, उनको जानते भी नहीं, बहुत लोग जानते भी नहीं जेवलिन क्या होता है, बहुत लोग केवल जानते हैं भाला फेंका जाता है, और नीरज चोपड़ा एक है जो इंडिया लेवल के पहला नाम है। तो अभी इस खेल के बारे में क्या कहोगे कि ये भी खेल एक बढ़िया है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस खेल में? अरे कोई सा भी खेल करिए, अगर मन से कर रहे हैं तो सब ठीक ही, अच्छा ही। अगर दिल से करेंगे तो कोई सा भी गेम हो सकता है। जी, मेहनत सब में करना रहेगा। जी। कितने बजे से आए यहाँ पे? मैं तो 6 बजे आ जाता हूँ। जाते कितने बजे? यहाँ से 8 बजे 8:30 बजे चले जाता हूँ, और फिर शाम को भी आना रहता है ना, अच्छा। तो बीच में दोपहर में
रेस्ट मारना रहता है, जैसे सोना रहता है 2 घंटा, उसके बाद फिर से 5 बजे आ जाते हैं, फिर 8 बजे जाते हैं शाम को। ये भाई हैं, आप क्या करते हैं सर? जी जेवलिंग करता हूँ। आप भी जेवलिन। जी आपकी दूरी कितनी होगी अभी? अभी 65 मीटर 65। 65 जी और फर्स्ट टाइम कितनी थी आप? फर्स्ट टाइम 36 मीटर थी। 36 हाँ। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो सर? जी मैं 3-4 साल हो गया। 3-4 साल। जी राहुल की जैसा बनना है, रोहित जैसा। हाँ जी उनके उनके से मोटिवेट हाँ उन्हीं से मोटिवेट होता हूँ। के सर आप? जी हाँ। आप विचारधारा क्या है सर? आपका नाम? मेरा नाम सूरज यादव है। सूरज जी। आप क्या करते हैं? मैं भी जेवलिन थ्रो करता हूँ। सब जेवलिन ही है। हाँ क्यों? राहुल रोहित भाई को देख के या राहुल भाई को देख के, पिताजी को? हाँ, भैया लोग को देख के और मतलब दादा को भी देख के मोटिवेट हुआ कि हम भी कर सकते हैं। पड़ता है गुरु। हाँ, करना तो पड़ेगा, किसी भी फील्ड में रहें। परिवार का सपोर्ट। हाँ, परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है, घर वाले करते हैं। पहला मेडल वेडल अभी कोई आया कि नहीं अभी? मेडल तो अभी डिस्ट्रिक्ट में मेडल है, अभी स्टेट लेवल में 4th था, अभी कर रहा हूँ। कहाँ तक जाना है? वर्ल्ड लेवल पे जाना है, जहाँ तक भैया गए हैं वहाँ तक हमको भी जाना है। रोहित यादव के घर का माहौल है, जहाँ पे लोग तमाम जगह के बच्चे आके, गांव की कुछ बच्चे कुछ दूर से भी आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। पूरा सबसे इसकी पूरी निगरानी इनके पिताजी करते हैं, जिनका नाम सबजीत यादव है। राहुल भाई पिताजी के न रहने पे भी निगरानी करते हैं और इन सबको मतलब प्रशिक्षण देते हैं। अब एक गांव का लड़का वर्ल्ड लेवल में अपना नाम करता है, इतिहास के पन्नों में अब दूसरे स्थान पे आता है जेवलिन थ्रो में। अब सोचिए, एक यादव परिवार का लड़का है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस परिवार को भी नहीं मिली, क्योंकि ये परिवार, ये बच्चों का कहना है कि यहाँ पे एक अच्छा सा स्टेडियम बना दिया जाए, जिससे हम सभी बच्चे आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। उनकी अच्छी सुविधा, जैसे जेवलिन बहुत सारी प्रकार की मिल जाए, तो हम लोग को अगर थोड़ा सुविधा मिल जाएगा तो हम लोग इसमें और भी बेटर कर सकते हैं। अभी जो कर रहे हैं उससे भी बेटर कर सकते हैं, और हम लोग भी इंडिया लेवल में, उसके बाद वर्ल्ड लेवल में कर सकते हैं, जैसे रोहित यादव ने किया, जैसे मेरे भाई ने किया। और ये सब भाई उन्हीं से मोटिवेट होकर आज प्रशिक्षण कर रहे हैं, और सुबह 6 बजे आते हैं, फिर 8 बजे चले जाते हैं, फिर शाम को भी यही प्रक्रिया करते हैं। पिताजी की पूरी यहाँ पे नेतृत्व है, वही उन्हीं के मार्गदर्शन में सब लोग करते हैं। रोहित यादव के आने जाने का रोहित यादव के घर पे आने का रास्ता भी नहीं है, मेड़ के सहारे लोग आते हैं। कहीं ना कहीं इस ग्राम प्रधान को भी देखना चाहिए कि घर पे रास्ता नहीं है एक अच्छे खिलाड़ी को, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को आप अगर नहीं देखेंगे तो एक जो इंडिया का नाम कर रहा है, जो अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है, जो ज़िले का नाम रोशन कर रहा है, अगर उसकी देख रेख आप लोग नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। अपनी राय जरूर दीजिएगा एक खिलाड़ी के लिए और एक उनकी सुख सुविधाओं के लिए। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।